हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। क्या टॉपिक है आज का हमारा? नागरिकता। यानी कि नागरिकता से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयरली में पूछे गए हैं गाइस, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस। और नागरिकता से संबंधित जो भी है उसका हम एक थोड़ा संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 7 तक नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन आता है कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 2 में है। और कितने कितने अनुच्छेद आते हैं नागरिकता के अंतर्गत? तो आते हैं 5 से 11। ठीक है गाइस। फिर है कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें पूछ लेते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है? विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो भारत की जो नागरिकता है वो 5 तरीके से प्राप्त की जाती है। कैसे कैसे देखते हैं। तो पहला है कि जन्म से, अगर आपका भारत में ही जन्म हुआ है तो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। या वंश परंपरा से है, फिर पंजीकरण से या देशीकरण से या अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। ठीक है गाइस। तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से। ठीक है गाइस। फिर आगे देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। और भारतीय प्राप्त तो 5 तरीके से हो गई, लेकिन भारतीय नागरिकता का अंत जो है वो 3 तरीके से होता है। कैसे कैसे? या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाए, या फिर नागरिकता त्यागने पर, या हम खुद अपने आप से ही नागरिकता त्याग दें, या फिर सरकार द्वारा वंचित करने पर। ठीक है गाइस। तो 3 तरीके से भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। फिर अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और किसमें? अनुच्छेद 7 में। किसमें? अनुच्छेद 7 में और अनुच्छेद 6 में। ठीक है। फिर है कि अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। किसमें? अनुच्छेद 8 में। ठीक है गाइस। फिर है कि अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फिर है कि प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए विदेशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना पड़ता है। या अगर कोई विदेशी है जो हमारे यहाँ रहने आता है, अगर वो 10 वर्षों से अधिक समय तक रहता है तो उसे हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी कि जो अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955, उसकी धारा 5(1) की ए में लिखा है कि अगर कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है गाइस। फिर है कि संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। फिर 2005 की नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। ठीक है। फिर 10 जनवरी 1920 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया हो। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होता है। कौन सी सूची में शामिल होता है? 6ठी अनुसूची में शामिल होता है। असम, इसमें यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल
शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। इसमें इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। गाइस, जब हम इस नागरिकता से संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो किस भाग में? तो भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। फिर है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है गाइस? तो वो है 5 से 11। जो 5 से 11 अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। कैसी? एकल नागरिकता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है? तो वो है कि संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है? संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जाती, लेकिन जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण के द्वारा और भू भाग में सम्मिलित होकर हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बैंक में रुपए जमा करने से हम भारत की क्या कहते हैं नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो है, जो भारत का नागरिक है वो अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो है भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। तो जी हाँ, सही है। कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो ये गलत है। सरकार की आलोचना करता हो तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो नहीं, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या होगा इसका आंसर? केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो कौन नहीं है गाइस? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। कौन? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 1 तक विशिष्ट किया गए हैं। तो क्या किए गए? अंतर्विष्ट किए गए हैं क्या ये सब? ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एक हरी है। तो ये भी गलत है। फिर एक कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या होगा इसका आंसर? केवल एक। केवल ये सही है, बाकी का गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सक्षम है गाइस? तो संसद। कौन? संसद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे गाइस? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने? 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संसद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नागरिकता विधेयक 2019 संसद ने कब पारित किया था गाइस? तो 2019 वाला जो नागरिकता विधेयक था तो वो कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। कब? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो नागरिकता का टॉपिक था वो हमारा यही समाप्त होता है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। क्या टॉपिक रहेगा? मूल अधिकार। ठीक है गाइस।
गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।